हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूडी राइडर। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं आ गया हूँ एक और नए प्रोडक्ट के साथ जो मैंने अपने लिए मंगाया है। एंड दैट इज़ अ हेलमेट। ये कौन से ब्रांड का है और कौन सा मॉडल है ये आपको मैं दिखाऊंगा। उसके फीचर्स क्या है, उसमें क्या चीज़ें मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी या जिस चीज़ों से मेरे को बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये ज़रूर है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्रांड बाय राइडिंग फैटर्निटी। सो आई मीन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लाइक इट। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट प्रोडक्ट इज़ दिस एंड आई होप यू लाइक इट। तो ये है मेरा नया प्रोडक्ट और ये है LS2 का हेलमेट, देख सकते हैं आप। अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, सो इट्स नथिंग कि ऐसा कुछ है इसमें आपको स्पेसिफिक दिखाने लायक। हेलमेट है और बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। और ये मॉडल है LS2 का वैलिएंट 2, 5 ईयर्स वारंटी। वैलिएंट 2 मॉडल। पहले इससे पहले LS2 ने वैलिएंट 1 लॉन्च किया था और अब इन्होंने वैलिएंट 2 लॉन्च किया है। आई मीन कोई रिसेंट नहीं है, इसको भी लॉन्च हुए टाइम हो गया। और ये सभी भी ये हर जगह मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और LS2 के अगर कोई ब्रांड डीलरशिप या ऑथराइज सेलर भी है उनको भी ऑर्डर करना पड़ता है तो ये आता है। आप देख सकते हैं इसका बॉक्स है और बॉक्स को हटा देता हूँ साइड, आपको दिखाता हूँ पहले। सीधे सीधे मेन प्रोडक्ट पे आते हैं। बाकी इसमें ये बिल्स वगैरह, ये सिलिका जेल, ऑल दीज थिंग्स। ये है असली प्रोडक्ट। ये ऐसे एक बैग में आता है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ पता नहीं क्योंकि बॉक्स कोई बिल्कुल सील पैक नहीं होता है। तो अगर यही प्रोडक्ट बाहर आता है, जैसे US में अगर लोग यही प्रोडक्ट, यही हेलमेट खरीदते हैं तो उनको साथ एक दूसरा बैग भी मिलता है जो दैट यू कैन कैरी। उस बैग के अंदर ये बैग होता है और उस बैग के अंदर फिर हेलमेट होता है, पर हमें सिर्फ ये बैग मिला है। आई डोंट नो इफ़ दे आर आई मीन स्टीलिंग आउट और समथिंग, नॉट श्योर, या इंडिया में वो शिप ही नहीं होता वैसे। पर ये ठीक है, बैग को रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए धूल मिट्टी से ये तो इतना काफ़ी है। एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये है हमारा हेलमेट। इसके फीचर्स और इसमें ख़ास क्या है, इसकी प्राइसिंग मैं सब आपको बताऊंगा। और ये आई मीन कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आई मीन जो भी राइडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस अबाउट दिस मॉडल। सो सबसे मेन चीज़ जो इसको ख़ास बनाती है वो है इसका मॉड्यूलर होना। और मॉड्यूलर होने के साथ साथ अगर आप इसके फ्रंट को अगर आप ऊपर उठाते हो, यूजुअली क्या होता है कि सारे जो भी जितने भी मॉडल्स के मॉडल हेलमेट हैं वो यहाँ तक ही रहते हैं, उनका मॉडल यहाँ तक के आके लॉक हो जाता है। पर इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि ये पूरा का पूरा वापस चला जाता है पीछे, और ये पीछे जाके यहाँ लॉक हो जाता है। नज़र आप नीचे करो, नाउ इट्स हाफ फेस हेलमेट। प्लस इसके साथ जैसे हर हेलमेट में है ये सनग्लासेस दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप वो राइडर हो जो सनग्लास तो पहनते ही है, या कोई ऐसे राइडर जो पावर ग्लासेस पहनते हैं, जैसे मैं खुद भी, मैं पावर ग्लासेस पहनता हूँ तो ऑब्वियसली मैं हेलमेट के साथ भी अपने ग्लासेस पहनता हूँ, उसके लिए बहुत फ्रेंडली है। इसमें इतना अच्छा स्पेसिंग दिया हुआ है कि आपको प्रॉब्लम होती नहीं। जैसे इससे पहले मैं एक्सॉर यूज़ करता था और दूसरे हाफ फेस हेलमेट भी यूज़ करता था, तो उसमें फिर एक बार हेलमेट पहनने के बाद मेरे को अपने सनग्लास उसमें ग्लासेस को सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी मेरे कान दब गए, उसमें फिर मेरा ग्लास सेट नहीं हो रहा है, फिर मेरे को हेलमेट निकालो, अच्छे से सेट करो। बट विद दिस मॉडल मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आप अपने सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, कोई भी हेलमेट पहनने के बाद बिल्कुल ईजिली सेट कर दो, क्योंकि वहाँ पे गैप बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने, जिसके अंदर आपके सनग्लासेस या पावर ग्लासेस की जो डंडियाँ हैं वो अंदर जाके सेट हो जाती हैं। तो ये हो गया इसका फ्रंट वाइज़र। इसके साथ ये पिन लॉक रेडी है, इसके साथ एक पिन लॉक भी आता है। सो ये LS2 की तरफ से ही बॉक्स के अंदर ही आएगा, आप चाहो तो बाहर से भी लगा सकते हो। बाकी अदर मॉडल्स मैंने देखे हैं, जैसे मैंने यूट्यूब पे भी देखा, US में जो ब्रांड्स है उसके साथ ये एक्स्ट्रा एक वाइज़र भी आता है। सो दिस इज़ व्हाट वाइट क्लीन।
इसके साथ एक सनवाइज़र भी आता है, दैट इज़ लिटल टिंटेड, थोड़ा सा वो टिंटेड होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा आता है जो हमारे पास नहीं आता। हमारे साथ एक पिन लॉक अंदर से आता है जो फॉग वगैरह के लिए हेल्प करता है। सो ये तो इसका हाफ फेस था, आपको यूज़ करना है फुल फेस, इसको वापस आप इसको ला सकते हो और ये फुल फेस हो गया। ये इसके सनग्लासेस के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 900 वैलिएंट 180 डिग्री सिस्टम। सो दिस इज़ 180 डिग्री सिस्टम। ये आगे का जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल पीछे को आ जाता है, दिस इज़ 180 डिग्री। आपने ये देखा होगा यहाँ पे चिन गार्ड भी दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलवेज अहेड। ये चिन गार्ड को भी इन्होंने इस तरह से सेट किया है कि अगर जब ये पीछे जाता है, ये पार्ट जब पीछे जाता है तो बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ रहता है। तो यूजुअली लगता है कि भाई ये चिन गार्ड का क्या हुआ, ये फिर टेढ़ा हो जाए। उन्होंने इस तरह से बना रखा है, आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। आप अपने मॉड्यूलर को पार्ट को ऊपर करने के लिए यहाँ प्रेस करोगे और ये स्लोली बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और आप ये देख सकते हो ये धीरे धीरे ऐसे ही सेट होता है और ये खुद ही अपना शेप ले लेता है और ये बिल्कुल आगे की तरफ आ जाता है। अब ये इसके ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है इस तरीके से। सो इसका इन्होंने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है और ये जैसे ही आप इसको आगे करोगे ये साथ के साथ आपके इधर आगे आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको वेंट्स की बात बता दूँ, 2 वेंट्स यहाँ ऊपर दे रखे हैं, एक वेंट फ्रंट में, उसके अलावा एग्जॉस्ट जो इसका है यहाँ पे पीछे दे रखा है और यहाँ नीचे भी दे रखा है। ये हो गया। उसके बाद ये इसका आपको वेट देख लीजिए आप, वेट कितना है, 1700 प्लस माइनस 50 ग्राम, तो 1700 ग्राम इसका वेट है। पर इसके पहले में ही मैं एक एक्सॉर का फुल फेस हेलमेट यूज़ करता था, उसका वेट था 1600 ग्राम। आई डोंट नो, आई मीन जो मटेरियल है, क्योंकि ये KPA है, ये पॉलीमर और कार्बन फाइबर का मिक्स मटेरियल जो LS2 अपना खुद बनाती है, मे भी उसकी वजह से थोड़ा लाइटर है। क्योंकि मैंने इसको 2-3 राइड करी, मैंने छोटी छोटी राइड्स आसपास ही करी मैंने लिटरली बिल्कुल फील ही नहीं होता, बिल्कुल हल्का है। एक्सॉर पहनने के बाद तो ये इतना लाइट वेट लगता है, आई मीन, और वैसे लिखा हुआ वेट ज़्यादा, उससे 100 ग्राम 150 ग्राम ज़्यादा ही है। ECE डॉट सर्टिफाइड है, ISI का, इसमें मेरे को कहीं लोगो नज़र नहीं आया। आई डोंट नो ये हमें कोई प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, क्योंकि वैसे ही हालांकि इंडिया में जितने भी LS2 के हेलमेट सब शिप होते हैं वो सारे के सारे ISI सर्टिफाइड होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, पर इसमें कहीं भी स्टिकर नहीं लगा हुआ। अब आई डोंट नो कि अब जो भी हमें पकड़ेंगे वो मानेंगे ये बात या नहीं मानेंगे, सो विल सी दैट। अब आते हैं कुशनिंग की तरफ और पैडिंग की तरफ। ये सारी पैडिंग आपकी रिमूवेबल है, सब कुछ ही रिमूवेबल है, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद आप इसको, जैसे सभी हेलमेट्स में होता है, आप इसको वॉश कर सकते हो। देखते हैं निकाल के, मैंने भी अभी तक निकाला नहीं है। ऑलराइट, 3 क्लिप्स यहाँ दे रखे हैं सेट करने के लिए। ये आपका पार्ट बाहर आ गया, इसको भी निकाल लेते हैं। बस आपको निकालते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा अंदर से भी सेट रहता है, तो ऐसा ज़्यादा खींचतान नहीं करने का। और ये भी बाहर आ गया आपका। आप इसकी क्लिप देख लीजिए, बिल्कुल मेटल है, ये प्योर मेटल और वेरी इजी स्मूथ बाहर। इसकी कुशनी भी अच्छी है। आपको यहाँ पे जो भी ब्लूटूथ इंटरकॉम वगैरह आप लगाते हो उसके लिए यहाँ पे स्पीकर पॉकेट दे रखे हैं, तो यहाँ पे स्पीकर पॉकेट लगा सकते हो। इसके बाद मैं इसमें सेट करूँगा। बस मैंने अभी तक इसमें अपना परानी सेट नहीं किया था, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस कि हेलमेट ये कैसा है। उसके बाद फिर मैं परानी लगाऊंगा। ये पार्ट बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे बाहर आ जाएगा। अंदर का आप शेल देख लीजिए, ये साइज मीडियम है मेरा, तो
ठीक है, आपने पैडिंग देख ली, रिमूवेबल है, ये भी आप बाहर से यहाँ से भी खींच के आप बाहर निकाल के तीनों पार्ट को धो सकते हो। उसके बाद ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द मोस्ट स्टेबल मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड। ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है, यूजुअली पहले इससे पहले मेरा एक एल का मॉड्यूलर हेलमेट था, उसमें सारे पार्ट ही प्लास्टिक के थे, पर इसके अंदर कुछ मेटल पार्ट्स भी दिए हुए और कुछ मैकेनिज्म जो है वो उन्होंने चेंज किया है। आई मीन दैट इज़ डिफरेंट पहले के हिसाब से। पहले जो चीज़ें थी तो उससे फ़ायदा क्या हुआ है कि ये जो मूवमेंट है, आप मॉड्यूलर को आप फिट करते हो या फिर वापस करते हो, ये बहुत स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है और ये आगे का लाइट वेट भी है। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि मॉड्यूलर इज़ नॉट दैट सेफ, क्योंकि अगर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो हो सकता है ये खुल के पीछे हो जाए। दैट आई हैव नॉट टेस्टेड एंड आई डोंट इवन वांट टू टेस्ट दैट। ज़रूरत ही ना पड़े किसी को तो अच्छी बात है, पर ऑफ कोर्स जैसे दिमाग में रहता है। पर हाँ ठीक है, ये जो बिल्कुल लॉक हो गया, आई डोंट थिंक ये वापस जाएगा, पर कितना इम्पैक्ट झेल सकता है, कौन से ब्रांड का क्या है, आपको या मुझे कभी ये जानने की ज़रूरत ही ना पड़े तो अच्छा है। ये मैंने आपको हेलमेट दिखा दिया, इसका मॉडल दिखा दिया, इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 24,000। आप किसी भी लोकल LS2 के डीलर से या कोई बड़ा हेलमेट का है तो आप उससे ऑर्डर करके मंगा सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऑर्डर करके ही मंगाया, वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मैंने एक और हेलमेट भी ऑर्डर किया है, उसका मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगा। दैट इज़ अ फुल फेस हेलमेट, सेम ब्रांड, उसका भी रिव्यू आपको दूंगा। ठीक है, इसमें छोटी मोटी मैंने राइड्स की हैं तो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा एक लॉन्ग राइड के बाद कि मेरे को इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर इसका इतना प्राइस पॉइंट है तो ये वर्थ है कि नहीं वैसा। बस हाँ, जो एक आध दो चीज़ें हैं इन्होंने डिफरेंट कर रखी हैं, दैट आई लाइक वेरी मच, क्योंकि एक तो एग्जॉस्ट का जो एयर वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट जो बहुत अच्छा है, तो अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। उसके बाद ये जो चीज़ दे रखी है मॉडलर वाली, ये तो खैर है ही, पीछे चला जाता है तो आप बिल्कुल पता ही नहीं लगता। अगर आप इसको पूरा पार्ट पीछे कर दो तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि ये आपने ये फुल फेस हेलमेट है, ये एक मॉड्यूलर हेलमेट है, दिस इज़ ऑफ कोर्स हाफ फेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको कोई सवाल कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसमें परानी सेट करने जाऊँगा, आज या कल मैं इसको सेट करूँगा तो उसके बारे में आपको बता दूँगा कि मैंने इसमें परानी सेट कर दिया है। बेसिक सेटअप तो वही है, सब में जैसे होता है। आपने ये अब कुछ नहीं, मैंने निकाल दी यहाँ से स्पीकर के वायर ले आके, और मेरे को बस ये देखना है क्योंकि जो क्लैंप्स होते हैं परानी के उसमें दो होते हैं, एक जो बिल्कुल क्लिप वाला होता है जो अंदर जाता है, एक होता है जिसमें 3M टेप लगा होता है। कौन सा मेरे को लगाना है वो मेरे को देखता हूँ कौन सा फिट हो सकता है। और ऑब्वियसली ये लेफ़्ट साइड में ही लगेगा, तो मेरे को अब ये देखना है कि यहाँ पे ये जब अंदर सनग्लासेस का ये पार्ट दे रखा है ये, तो मैं उसको कहाँ सेट करूँ, क्योंकि राइट हैंड में तो आपके थ्रोटल है, तो यू कैन नॉट पुट योर परानी और एनीथिंग एल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हेलमेट। तो आपको इधर ही सेट करना है। आई जस्ट हैव टू सी कि अगर इसमें मेरा क्लिप वाला हो जाए, बिकॉज आई ट्रस्ट मोर द क्लिप पार्ट, बिकॉज मुझे थोड़ा भरोसा नहीं होता कि वो 3M का टेप है कब तक रहेगा। हम राइड करते हैं तो बारिश भी होती है, उस बारिश में कितना टिकेगा और वो कब उखड़ जाए गिर जाए, तो आई मीन दैट इज़ ऑफ कोर्स गिरेगा नहीं इतनी जल्दी परानी, क्योंकि आपका वो केबल तो लगा ही रहता है, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बीच राइड में अगर ऐसी चीज़ें होती है तो व्हाट विल यू डू। तो मैं ट्राई करूँगा वही, पर अगर नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स मैं विल सी। मेरे को ये चीज़ है ना, क्योंकि बिना ब्लूटूथ इंटरकॉम के तो आप आई डोंट सी, आई मीन राइडिंग इज़ पॉसिबल, स्पेशली लॉन्ग राइड्स। सो दिस इज़ इट। ये था अपना हेलमेट LS2 वेरिएंट 2। वेरिएंट 1 के बाद वेरिएंट 2 आया, जिसके बारे में आपको मैंने प्रोडक्ट तो दिखा दिया, बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती है आपको दिखा दी, प्राइस दिखा दी। अब इसको मैं यूज़ करूँगा। मैंने 1-2 छोटी राइड्स करी हैं, पर अभी आई मीन 2-4-5-10 किलोमीटर में पता नहीं था। अंटिल आप लॉन्ग राइड करो और आप उसको, उसमें आपको गर्मी लगे, पसीना हो, फिर कितना कंफर्टेबल है, इतनी जो वेंटिलेशंस वगैरह दे रखे हैं, एयर वेंट, ये कितना काम करता है। सो दैट आई गाइस लेट यू नो दैट कि कैसा एक्सपीरियंस। तो कम से कम आई मीन 50-100 किलोमीटर तो जाऊंगा मिनिमम, तभी पता लगेगा, स्पेशली गर्मी के मौसम में। सो दिस इज़ इट गाइस। कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को जरूर बताइए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आई लेट यू नो क्या है। सो टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।